बार फिर से बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आशा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं बच्चे, और टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग आज का जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ध्यान दीजिएगा, पूरे चैप्टर में अगर कहीं भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया किसी टाइप से तो यही टाइप से है जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जरूर से ध्यान से बने रहिएगा बच्चे, ध्यान से देखते रहिएगा। याद रखिए, जब भी आपको पढ़ना है ना तो कभी भी उसमें आपको एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढना है। आप लोग को प्रॉब्लम क्या है आप लोग का कि पहला समस्या क्या होता है कि आपको कोई चीज हार्ड लगता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और कोई चीज इजी लगता है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन में आ ही नहीं सकता है, एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है बच्चे, हम आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं, YouTube पर लोग झूठ नहीं बोल सकता है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज की इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको बनाइए। कोई भी बुक बनाइए, आप एस टी यादव बनाइए, सभी अहमद बनाइए, महेश मिश्रा बनाइए, राकेश यादव बनाइए, अभिनय शर्मा बनाइए, आपको जो बुक अच्छा लगता है बच्चे वो बनाइए, किरण का क्वेश्चन बैंक बनाइए। हमको पता है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के दरमियान लैंग्वेज में 5% क्वेश्चन में डाउट किसी से भी होता है फर्स्ट टाइम में, ये स्वाभाविक बातें हैं। हम भी जब पढ़े थे तो हमसे भी हुआ था, आपसे भी हो सकता है, लेकिन 5% डाउट होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो पढ़े हैं, जिस लेवल का पढ़े हैं उस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो आप प्रैक्टिस करिएगा तो उस 5% पर भी आपको कमाल हो जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। आज का जो टाइप है फिर से हम बता रहे हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आप लोग बने रहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप का आपके बोर्ड पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में कहता है बच्चे कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक आदमी है जो कोई निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब आप बताइएगा ध्यान से, कहता है क्वेश्चन में कि और वह वापस वही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वापस वही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखिए, जा रहा है फिक्स दूरी, जाने में जो दूरी है वो फिक्स है और आने में भी वही दूरी है, बस जाने का चाल जो है 25 है और आने का जो चाल है वो कितना है, 15 है। तो क्वेश्चन में कहता है कि यदि आने और जाने में उसे कुल 16 घंटे लगे तो कुल दूरी याद करिए। बच्चे याद रखिएगा, बनाने का तो बहुत सारा मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ट्रिक से भी माध्यम से सॉल्व करते हैं, पर याद रखिएगा कि हम आपको एक ऐसा मेथड सिखा करके रखे हैं टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, कि आप उससे बहुत ज्यादा हैबिचुअल है और आपके लिए उस मेथड से 10 सेकंड में आपसे क्वेश्चन बनता है। कौन सा मेथड है आप जान रहे हैं, एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड से ही हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। समस्या यहां पर आती है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि सर ये कैसे डिसाइड करें कि एलसीएम मेथड किस क्वेश्चन में लगेगा और किस क्वेश्चन में नहीं लगेगा टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। तो बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको समान दूरी का बात करें, जब भी आपको समान दूरी का बात करें, आप वहां पर एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समान दूरी जहां जहां रहेगा वहां पे एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। आप यहां गौर फरमाइए कि जाने का जो दूरी है और आने का जो दूरी है दोनों सेम है, समान दूरी है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम मेथड लगाएंगे। और एलसीएम मेथड में सबसे पहला मेथड क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेना। 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 75 होता है। 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है बच्चे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। याद रखिएगा, इसी को हम लोग टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क बोलते थे, पाइप एंड सिस्टम में टोटल कैपेसिटी बोलते थे, और इस चैप्टर में हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया हमारा डिस्टेंस, और ये देख करके आपको पता है कि इसको स्पीड हम लोग बोलते हैं। तो आप बताइए, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड हमारे लिए क्या आता है, टाइम आता है बच्चे। तो 75 बटा 25 कितना आ जाएगा, 3। 75 बटा 15 कितना आ जाएगा, 5। मतलब एक तरफ जाने का जो समय है 3 और लौटने का समय जो है वो 5 है। जाने का समय 3 है, लौटने का समय 5 है। तो बच्चे आने और जाने दोनों का समय कितना हो जाएगा, 8। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि और आने और जाने का कुल समय जो है 16 घंटा है। ये जो निकाले वो हम अपने हिसाब से निकाले, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 16 घंटा। तो बच्चे कितना गुना हो जाएगा, 8 को कितना से गुना करेंगे, 16 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे। जब यहाँ 2 गुना आ गया तो हम डिस्टेंस को भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 75 गुना 2 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर। ये बच्चे हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आसान लगा होगा, क्योंकि आप इस टाइप से, इस मेथड से पहले से आप परिचित है, पहले से आप 2 चैप्टर में आप इसको अप्लाई कर चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर है। याद रखिएगा, एलसीएम मेथड इसी चैप्टर तक नहीं, इससे आगे भी कई चैप्टर में आपको काम देने वाला है। मेथड सीखने का सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है बच्चे कि आप
टाइप ऑफ क्वेश्चन बदलने से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर आप कैसे अप्लाई करना है अगर ये आप जानते हैं तो एक मेथड से कई टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। आप उसको देख चुके हैं, टाइम एंड वर्क में कई टाइप का बना है, पाइप एंड सिस्टम में कई टाइप का क्वेश्चन बना, अब इवन यहाँ पर आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी आ रहा है। याद रखिएगा ट्रेन में भी आएगा, याद रखिएगा बोट इंडस्ट्री में भी आएगा। तो कहीं ना कहीं आप इससे वाकिफ हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है बच्चे, कहता है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है कोई निश्चित दूरी। कहता है यदि वह वापस वही दूरी 12 किलोमीटर से चले, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से वही दूरी वो चले। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में कहता है कि यदि उसे कुल आने और जाने में 36 घंटे का वक्त लगता है। चलिए आने और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है कितना, 36 घंटा। याद रखिए जाता भी है वही दूरी, आता भी वही दूरी, समान दूरी है, मतलब हम क्या करेंगे एलसीएम मेथड लगाएंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस। ये क्या है स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है बच्चे टाइम होगा। और टाइम देखिए क्या होगा 60 बटा 15 4, 60 बटा 12 5। दोनों आने और जाने का कितना समय लग रहा है हमारे हिसाब से 9, क्वेश्चन के हिसाब से 36। तो 9 का वैल्यू 36, तो कितना गुना करेंगे 9 को कि 36 आ जाएगा। तो बच्चे 4 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो स्वाभाविक है डिस्टेंस को भी हम लोग कितना गुना कर देंगे 4 गुना कर देंगे, मतलब हो गया 240 किलोमीटर आंसर। बहुत आसान है बच्चे, पर बहुत ज्यादा पूछता है। अगर आपको अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में अगर 20 क्वेश्चन अभी तक सारे एग्जाम में पूछा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, तो पक्का है कि 12 से 13 क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन में सिर्फ इसी टाइप का होगा। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पूछा गया है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो सके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर है बाबू, कहता है कोई आदमी किसी निश्चित दूरी की आधी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी दूरी को कहता है बच्चे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए कोई भी दूरी है उसका आधा दूरी ले रहे हैं और फिर बचा हुआ आधा दूरी, तो आधा दूरी और आधा दूरी आपस में क्या होगा बराबर होगा। और जब जब बराबर दूरी आया है तब तब एलसीएम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। इसका क्षमता क्या हो जाएगा 3, इसका 2। क्षमता कहिए, इसको टाइम बोलिए, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। बच्चे ध्यान देना, आने और जाने में यहाँ पर नहीं पूछेगा या यहाँ पर नहीं बताया हुआ, यहाँ पर बताया हुआ है कुल समय क्या लगा है। तो कुल समय हमारे हिसाब से आधा दूरी चलने में 3 और आधा दूरी चलने में 2, टोटल 5। तो पूरा दूरी चलने में 5 घंटे, लेकिन क्वेश्चन में कहता है नहीं 5 घंटा नहीं 35 घंटा लगा है। तो कितना गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। जब ये 7 गुना हो जाएगा बच्चे तो इसको भी हम लोग 7 गुना कर देंगे, मतलब 210 किलोमीटर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर ये बोले कि चली गई दूरी क्या होगी तो 210 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी का मतलब कि टोटल दूरी कितना है, तो याद रखिए ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से चला इतना समय, इतना दूरी कितना है 210 किलोमीटर, और ये 15 के रफ्तार से भी चला 210, मतलब आधा ये और आधा का वैल्यू ये आ रहा है 210। तो सोचिए अगर आधा दूरी 210 किलोमीटर है बच्चे तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर। इसी तरह के क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, अभी आधा दे रहा है, कहीं 1/3 देगा, तो जब 1/3 दूरी है 1/3 दूरी बोलेगा तो लास्ट में हम 3 गुना कर देंगे। अगर यहाँ बोलेगा 1/4 दूरी 1/4 दूरी तो यहाँ हम 4 गुना कर देंगे। 1/5 दूरी 1/5 दूरी यहाँ 5 गुना कर देंगे, क्योंकि दूरी जब भी कुल पूछेगा तो आपको पूरा का पूरा निकाल के देना होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर से कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और कहीं भी कोई भी समस्या हो देवघर के बच्चों के लिए, देवघर के आसपास के बच्चों के लिए, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है बाबू। आपको जब दिक्कत हो, किसी भी तरह से आपको सपोर्ट चाहिए तो जरूर से आप आइए। VIP चौक आशा एकेडमी संस्थान है, यहाँ ऑफिस है। आप सेकंड हाफ में आइएगा तो आपको हम सही से समय देंगे। फर्स्ट हाफ में मेरा कंटिन्यू क्लास चलता है, सुबह 6 बजे से लेकर के कंटिन्यू 2 बजे तक 1 बजे तक मेरा क्लास रहता है बाबू, और 2 बजे के बाद भी क्लास रहता है। पर हम अगर आप उसके बाद आइएगा तो हम आपको एक प्रॉपर समय जरूर देंगे। आपकी समस्या का समाधान जहां तक होगा हम करने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो जरूर से आप आइए। अगर कहीं आपको दिक्कत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने के लिए मेरे पास आए, आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो जरूर से हमसे आइए, मिलिए, बात करिए। कोई भी टाइप अगर नहीं समझ में आया वीडियो में तो आप सामने आकर के कॉपी में भी आप आकर के समझ सकते हैं। हम आपके लिए हर उस जगह पर अवेलेबल है जहां पर हम संभव है। तो जरूर से आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई में कोई कोताही नहीं होना चाहिए बच्चे। इतना रिजल्ट होना है, इतना रिजल्ट होना चाहिए देवघर में,
कि आप बगल अगल का जितना भी शहर है सब यहाँ आए पढ़ने के लिए कि नहीं देवघर से ज्यादा रिजल्ट हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर बनती है जो अभी फिलहाल में पढ़ रहे हो। याद रखिए बच्चे, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है, आपको मेहनत करना होगा तभी आप सफल होइएगा। बात बनाने से नहीं होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको डटना होगा, एकदम जूझना होगा उसके पीछे। कहीं कोई समस्या हो हम आपके लिए अवेलेबल है। फिलहाल हम इस वीडियो में इसी टाइप को देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को देखें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।